हेलो एवरीवन, वेलकम बैक बच्चों। सो इस वीडियो में हम एक एक माइन्यूट से माइन्यूट पॉइंट, छोटे से छोटी बातें जो हमारा ब्राउशर अभी आया है, बिजनेस फाइल जो आई है जोसा काउंसलिंग 2021 की बेटा, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक अच्छे से समझना, पेपर और पेन लेके बैठना, एंड जो भी आपसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आप देख लेना। विड्रॉल फॉर्म यहाँ पर दिया है, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है एंड में, तो उनको डाउनलोड कर लेना। एंड पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। जो जो पॉइंट्स मैंने टिक किए हैं वो तो जरूर रीड कर लेना, और मैं आपको समझा भी रहा हूँ। और वीडियो अच्छी लगेगी आपको लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल पे नया आए तो सब्सक्राइब करना, अपने जूनियर्स को ये चैनल रिकमेंड करना। एंड इतना ही मैं बोलूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए आगे देखते हैं वीडियो, आइए बच्चों। सो देखते हैं बच्चों, सो बिजनेस रूल फॉर 2021 जोसा काउंसलिंग एंड CSAB काउंसलिंग। तो आपकी 15th को इसका रिजल्ट आने वाला है। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपका जो रिजल्ट है दैट विल बी आउट ऑन 15th ऑफ अक्टूबर, ठीक है। एंड जोसा काउंसलिंग जो है वो 16th ऑफ अक्टूबर, वेरी नेक्स्ट डे से शुरू हो जाएगी। और यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। एंड मैं तो आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ के बता ही रहा हूँ। ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर मुझे लग गया इसको अच्छे से पढ़ने में। एंड आई विल रिकमेंड कि हर एक बच्चा इसको गो थ्रू करे। मैं मोटा मोटा आपको सब कुछ बता दूंगा, बट जो स्पेशल कैटेगरी वाले पॉइंट्स हैं, है ना, तो जो जिस कैटेगरी में लाई करता है वो उसको एक बार ज़रूर देख लें। तो आपको पता है आपके JEE एडवांस से आपको IITs मिलेंगी, और बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं ये आपको आपकी JEE मेन की रैंक से मिलेंगे, ठीक है। तो कल ये आपका बिजनेस रूल आउट हुआ था, इसका PDF। बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉपी पेन लेके बैठना, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगेगा उसको आप लिख लेना ज़रूर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं। अगर आपको स्पेसिफिक कुछ पढ़ना है तो आप डायरेक्ट उस पेज पे जा सकते हो, जैसे फ्रीज, फ्लोट, स्लाइडिंग ऑप्शन। बट मैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप आपको, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे पूछ लेते हैं सर GFTI क्या होते हैं। तो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को हम GFTI बोलते हैं बच्चों। ये मैंने बता दिया, JEE एडवांस से आपको IITs मिलेंगी, बाकी JEE मेन और BR प्लानिंग से आपको अपने IITs, IEST, GFTIs एंड NITs मिलेंगे, ठीक है। एंड इट इज़ मैंडेटरी टू रजिस्टर फॉर जोसा काउंसलिंग, ठीक है। फिर कैटेगरीज यहाँ पर बताइए। आपको सीट जो मिलेगी, है ना, एक बच्चे को सीट जो मिलेगी वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला तो उसकी कैटेगरी क्या है, दूसरा उसकी रैंक क्या है ये बच्चे की, तीसरा उसने प्रायोरिटी क्या डाली है, और कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो बाकी सब सही है, बच्चा यहाँ गड़बड़ कर देता है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ बेटा, जब भी आप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे तो चॉइस फिलिंग आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो ये मेरी साइड से एक बहुत रिकमेंडेशन है, क्योंकि हर साल बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। अच्छा कॉलेज मिल सकता था बट चॉइस फिलिंग में गड़बड़ कर दिया। तो आप जिधर भी एडमिशन लेना चाहते हैं थोड़ा रिसर्च कर लें उस कॉलेज के बारे में, है ना, और फिर अच्छे से मन बना के फिर चॉइस फिलिंग करें। एंड जो आपको बिल्कुल इंस्टीट्यूट पक्का लग रहा है मुझे ये चाहिए, उसको हायर प्रायोरिटी पे डालें, ठीक है, ताकि आपको वो जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो जोसा की सिर्फ एक ही साइट है, इसके अलावा और कोई ये नहीं कराता है। सो फेक साइट्स और फेक उनसे बच के रहें, सिर्फ एक ही साइट है। तो आपका JEE एडवांस या JEE मेंस का रैंक होना चाहिए BTech B और इन सभी कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए। आप जिस भी कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, PWD या फिर जनरल EWS, OBC, SC ST, आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और वो 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर इन्होंने आगे सब दे दिया है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। फिर एक दो चीज़ें होती हैं, एक होता है होम स्टेट, एक होता है अदर स्टेट। तो होम स्टेट यहाँ पर इन्होंने बताया, होम स्टेट वो होती है जहाँ से आप क्लास 12th का एग्ज़ाम देते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया कि अगर कोई बच्चा है, ठीक है, एंड वो क्लास 12th न्यू दिल्ली से दे रहा है अपने बोर्ड के पेपर, बट वो नोएडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तो जहाँ से वो 12th के पेपर दे रहा है वो उसका होम स्टेट हो जाएगा। तो न्यू दिल्ली विल बी द होम स्टेट, नोट द नोएडा उत्तर प्रदेश,
ठीक है, जहाँ से 12th का पेपर दोगे वो आपका होम स्टेट है। फिर यहाँ पर बताया कि कुछ कुछ NITs ऐसी हैं जहाँ पर स्पेसिफिक कुछ कोटे हैं, ठीक है, जो काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता होता। जैसे NIT गोवा में गोवा वाले बच्चों के लिए 40% का कोटा है, एंड दमन एंड दीव, नागर हवेली, जो इन टेरिटरीज़ में रहते बच्चे उनके लिए 10% का कोटा है, ठीक है। ऐसे ही NIT श्रीनगर में 5% कोटा है जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए, एंड यूनियन टेरिटरी लद्दाख, वहाँ पर होम स्टेट कोटा है 50% जम्मू एंड कश्मीर के जो बच्चे हैं वहाँ के लिए। तो आप ये सब पढ़ सकते हो, ठीक है, यहाँ पर दिया है सब कुछ। फिर किस किस यूनियन टेरिटरी का कहाँ पर कोटा है, जैसे चंडीगढ़ का NIT दिल्ली में कोटा है, लक्षद्वीप NIT गोवा, लद्दाख NIT श्रीनगर, यहाँ पर क्लियरली बताया है। फिर यहाँ पर बताया है कि हर बच्चे के एटलीस्ट अपनी कैटेगरी देख लेना पहले, तो किस कैटेगरी में अप्लाई करते हो, नीचे दिखाया है कितना मार्क्स होना चाहिए, बट मिनिमम 2.5% मार्क्स होना चाहिए इन ईच सब्जेक्ट PCM, एंड एटलीस्ट 8.7% मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल। बट ये सिर्फ कहने की बात है, आपकी जो कैटेगरी है उसके अलग अलग मार्क्स है, नीचे दिया है उन्होंने कितना मार्क्स चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि सर मेरी तो जनरल कैटेगरी है, मुझे कितने मार्क्स चाहिए। तो ये पूरी लिस्ट, अगर आप कॉमन रैंक लिस्ट जो है आपकी, मिनिमम 10 मार्क्स होने चाहिए आपके फिज़िक्स में दोनों पेपर को मिला के। मतलब जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के आपके 10 मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है। एंड मिनिमम परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट्स, आपके जो मिनिमम परसेंटेज है दैट शुड बी 35, ठीक है, इतना होना ही चाहिए। जनरल EWS है तो 9, OBC NCL है तो 9, ऐसे यहाँ पर 31.5, SC ST तो 5 इन ईच सब्जेक्ट, ठीक है, हर एक में, जैसे फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और मैथ में भी। तो आपका यहाँ पर एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर मेरा सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर होगा क्या, तो आप यहाँ से देख सकते हो, आप जिस भी कैटेगरी में लाया करते हो उतने आपके मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पर डिफेंस, अगर किसी का कोटा है तो उसके बारे में बताया गया है। एंड अगर कोई स्टूडेंट है वो OBC NCL को कैटेगरी में लाई करता है और डिफेंस कैटेगरी में भी लाई करता है, तो सीट पहले किसको दी जाएगी, किसको कंसिडर किया जाएगा, फर्स्ट फॉर द ओपन सीट कैटेगरी स्टूडेंट्स, फिर OBC NCL, एंड देन डिफेंस कैटेगरी स्टूडेंट। जो डिफेंस वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी 2 सीट हर IIT के अंदर रिजर्व्ड है, ठीक है, 2 सीट्स इन ईच ऑफ द IITs। मैंने पहले भी बताया था आपको पहली वीडियोस में, ठीक है। और जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं उनकी 10% सीट्स रिजर्व्ड हैं। फिर यहाँ पर बताया है कि बच्चों, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन जूसा वेबसाइट कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू चेंज देयर पर्सनल डिटेल्स। आप पर्सनल डिटेल्स में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, बट यू कैन चेंज द नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ पासिंग क्लास 12 एंड जेंडर, ये सब आप चेंज कर सकते हो, बट फादर्स नेम, मदर्स नेम ये चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो एवरी IIT मस्ट हैव 20% फीमेल्स ऑल टुगेदर इन ऑल द UG प्रोग्राम्स, ठीक है। तो अगर टोटल किसी IIT में 1000 सीट है तो उसका 20% जो सीट है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड होना चाहिए। सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं इन्होंने, ठीक है। काफ़ी बड़ा PDF है, बने रहें। फिर यहाँ पर बताया बेटा कि चॉइस फिलिंग जब आप करते हो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो JEE मेन का एप्लीकेशन नंबर चाहिएगा एंड पासवर्ड चाहिएगा, JEE एडवांस की लॉगिन ID चाहिएगी, पासवर्ड चाहिएगा। आप जो चॉइस फिलिंग करेंगे उसकी कोई फीस नहीं लगेगी। कैंडिडेट्स आर गिवन 10 डेज, आपको 10 डेज़ का एक विंडो मिलेगा, जब भी मैं नीचे बताऊंगा कब चॉइस फिलिंग करने के लिए, ठीक है। फिर आपकी 2 मॉक लिस्ट आएंगी जब आप चॉइस फिलिंग कर दोगे। एक मॉक लिस्ट 1 आएगी जो 7th डे आएगी, और एक मॉक लिस्ट 2 आएगी जो 9th डे आएगी,
ठीक है। और आपको 10 दिन मिलेंगे चॉइस फिलिंग करने के लिए, और उसके बाद आपको 11th डे नहीं मिलेगा कि आप सोचो कि मुझे 11th डे भी मिले, सिर्फ 10 दिन के अंदर आपको सब करना है, ठीक है, इनफ टाइम है। एंड जो भी आप अपनी चॉइसेस लेंगे, है ना, जो भी सीट्स आप फिल कर रहे हैं, तो आपको जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है, अगर आपको वो सही लगता है तो आपको लॉक करना है उसको। एंड अगर आप लॉक नहीं करते हो तो लास्ट जो आपने सेव किया था वो ही रैंडमली लॉक हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली वही लॉक हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करने तो OTP के साथ आप चेंज कर सकते हो, सो दैट उनको पता चल जाए कि आप ही हो जो चेंज कर रहा है, कोई और इंसान नहीं है आपकी सीट जो चेंज कर रहा है, ठीक है। अगर आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी आपकी विद द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जैसे आपको सीट अलॉट होगी, है ना, तो वहाँ से आप 2 चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो। तो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। द कैंडिडेट नीड्स टू एक्सेप्ट द सीट अलॉटेड, ठीक है। द कैंडिडेट मस्ट अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपको फिर सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी होगी, 35,000 है जो जनरल कैंडिडेट्स हैं अपने, OBC कैंडिडेट्स हैं, और 15,000 है जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं। और ये जो फ़ी है ये आपकी रिफंडेबल नहीं है, बट अगर बहुत ही ऐसे केसेस हैं कि नहीं आपको तो रिफ़ंड चाहिए, यू आर विड्रॉइंग द एडमिशन, तो 2,000 रुपीज़ जो जोसा की ये जो काउंसलिंग चल रही है इसके प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, ये कट होके आपकी रिमेनिंग फ़ीस जो है वो वापस हो जाएगी बेटा, ठीक है। SBI से आपका ये चलान जाएगा, नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से पेमेंट आप कर सकते हो। हाँ, अगर ऑनलाइन रिपोर्टिंग आप नहीं करते हो जब भी आपसे बोला गया है, ठीक है, तो आपके एडमिशन को कैंसिल माना जाएगा। और इन्होंने बहुत क्लियरली बोला है कि हमें कोई भी क्वेरीज आएगी आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो हम उधर रेज़ कर देंगे कि यहाँ पर आपकी क्वेरीज, मतलब ये चीज़ में हमें प्रॉब्लम लग रहा है, और आपको उस क्वेरी को टाइम रहते हुए सॉल्व करना होगा। अगर टाइम रहते हुए आपने सॉल्व नहीं किया तो ये माना जाएगा कि आपका एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं वो, ठीक है, तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। प्रोविजनल ऑफर लेटर एंड सीट एक्सेप्टेंस लेटर आपको डाउनलोड करना है जब आप एक बार सीट आपको अलॉट हो जाएगी तो, ठीक है, जब आप फ्रीज कर दोगे उसको, ठीक है। अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में उनको फ्रॉड या फिर इनवैलिड लगता है देन ऑल्सो सब कुछ कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है, उनकी सीट रिजेक्ट हो जाएगी, क्लियरली बोला है यहाँ पे। तो आप अपना क्वेरीज चेक करते रहें, कहीं आपके पोर्टल पे कोई क्वेरीज तो नहीं दिखा रहा, और अगर कोई क्वेरीज दिखा रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी उनको रीज़न दे के क्लियर कर दें। ऐसे ही PWD कैंडिडेट्स जो हैं, ठीक है, उनका फिज़िकल वेरिफिकेशन होगा फर्स्ट डे ऑफ जोसा से, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 16 अक्टूबर, ठीक है। फिर फ्रीज़ और फ्लोट और स्लाइड मैंने बता दिया था। फ्रीज़ मतलब आपको आपका कॉलेज पसंद आ गया, आपकी प्रायोरिटी जो थी वो मिल गई आपको। फ्लोट अगर आपको अपनी ब्रांच और कॉलेज चेंज करना है, और स्लाइड अगर आपको उसी इंस्टीट्यूट की कोई हायर ब्रांच चाहिए, ठीक है। सो इफ अ कैंडिडेट ऑप्ट्स टू फ्रीज देन वो ब्रांच फिर चेंज नहीं होगी। अगर आपने बोल दिया कि मुझे IIT कानपुर में CS मिल रहा है और आपने उसको एक बार फ्रीज़ कर दिया तो अब आपकी काउंसलिंग यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। अब आपको फ़ीस सबमिट करनी है, ठीक है, अब आपका और काउंसलिंग नहीं होगा, आप चेंजेस नहीं होंगे, मतलब फिर आपके सर्टिफिकेट्स वहाँ पर चेक होंगे, दोबारा से रीचेक होंगे। सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चालान बना के पे करेंगे, ठीक है। सेकेंड और फिफ्थ राउंड तक आप विड्रॉ कर सकते हैं। 6th राउंड मतलब 5th राउंड के बाद आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो आपको लास्ट राउंड से पहले ही विड्रॉ करना है अगर करना है तो। और विड्रॉ का फॉर्म इन्होंने लास्ट में दिया है, अभी दिखाता हूँ। आगे चलते हैं बच्चों। तो अगर आपको कोई भी ग्रीवेंस है, आपको कुछ भी पूछना है तो आप इन 2 IDs पे मेल करके पूछ सकते हैं। ये 23 IITs दिखाई हैं।
32 NITs दिखाई हैं और GFTIs ट्रिपल ITs यहाँ पर दिखाए हैं, ट्रिपल IT 26 एंड सारे GFTIs दिखाए हैं 33। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, काउंसलिंग में अपना फिल कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो बोलूँगा इसका एक ना स्क्रीनशॉट की जगह प्रिंट निकाल लेना। तो 15 को आपका सितंबर को आपका JEE मेंस का रैंक आया होगा, 15 अक्टूबर को रिज़ल्ट आ जाएगा, 16 से आपकी जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर 7 और 9 दिन पे आपकी मॉक लिस्ट आएंगी। तो 7वें दिन ये आएगी मॉक लिस्ट, 24 को ये मॉक लिस्ट आएगी, और 25 15 से 25 10 दिन हो जाएंगे ना। तो अब ये 10 दिन आपके चॉइस फिलिंग के ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। 27 को पता चल जाएगा आपको कौन सी सीट मिल रही है। अगर आपको सीट पसंद आ गई तो आप वहाँ पर फ्रीज कर सकते हो, नहीं पसंद आई तो आप फ्लोट या स्लाइड कर सकते हो। आपने जो प्रायोरिटी हायर प्रायोरिटी डाली थी, सपोज़ आपने IIT कानपुर का सिविल डाला था सबसे ऊपर, और अगर आपको वो मिल गया तो बस वही आपका क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। फिर कोई भी क्वेरी तो आप कर सकते हो, अपनी उस पर क्लेम कर सकते हो, बता सकते हो, एंड पेमेंट कर दोगे आप 27 से 30 तक। 31 लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड द क्वेरी, ठीक है। जो भी क्वेरी आपकी रेज़ की है उन्होंने, उसको आप रेस्पॉन्ड कर सकते हो। 1 को 2 आ जाएगी बेटा, फिर 2 से 3 तक आप अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हो। सेम ऐसे ही चलता रहेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और 5 के बाद आप एग्ज़िट नहीं कर सकते, बहुत क्लियरली बोला है। एंड फिर 6 आएगी बेटा 18 नवंबर को, ठीक है। तो ये लास्ट होगा, यहाँ पर आप रीड कर सकते हो इसको। अभी रुको, काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं यहाँ पर, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कोई भी कैटेगरी का अगर सर्टिफिकेट है तो 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए वो, ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ PWD कैंडिडेट, ठीक है। क्रॉस बैंक चेक कॉपी, तो एक चेक लेना, उसको कैंसिल कर देना, उसका फ़ोटो या इमेज ऑफ पासबुक विद द अकाउंट डिटेल्स। पासबुक का पहला पेज होता है ना, जहाँ पर फ़ोटो लिखी होती है, सारी अकाउंट डिटेल्स होती हैं, आपकी IFSC कोड, वो। मेडिकल सर्टिफिकेट जोसा अभी देगा आपको, आएगा जैसे ही मैं बता दूंगा आपको। लास्ट में इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी है, देखते रहना अभी। सो कैंडिडेट जिन्होंने पेपर 1 पेपर 2 दोनों दिए हैं, उन्हीं की यहाँ पर काउंसलिंग होगी, ठीक है। और हर पेपर में पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के आपके फिज़िक्स के मार्क्स देखे जाएंगे, मिनिमम कट ऑफ पास होना चाहिए, ऐसे ही केमिस्ट्री, ऐसे ही मैथ्स, ठीक है। अगर किसी में टाई हुआ तो जिसके हाईएस्ट पॉजिटिव मार्क्स होंगे उसको अच्छी रैंक दी जाएगी। अगर वहाँ भी टाई होगा तो फिर मैथमेटिक्स के जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे, फिर फिजिक्स, और फिर केमिस्ट्री। ये है बेटा मेडिकल सर्टिफिकेट। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर मेडिकल सर्टिफिकेट, तो बेटा इसको डाउनलोड कर लेना, कट कॉपी पेस्ट करके डाउनलोड कर लेना, सेव कर लेना। एंड ये किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO से इसको फिल करा सकते हो। बहुत आपको उसमें कुछ नहीं करना, वो आपको एक सिंपल सा टेस्ट करेंगे, हाइट और वेट और ब्लड ग्रुप, ये सब, और फिल करके आपको दे देंगे, ठीक है। तो बहुत छोटा सा प्रोसेस है, कोई ख़ास प्रोसेस है नहीं है, कुछ मिनट में ही हो जाएगा उधर जाके। फिर EWS जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है। आपकी घर की जो टोटल इनकम है इट शुड बी बिलो 8 लाख, ठीक है। एंड आपके पास इतना ज़मीन, इतना एरिया, इससे कम एरिया होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है तो यू विल नॉट बी काउंटेड एज अ EWS कैंडिडेट। ये भी है उसके अंदर। एंड दिस इज़ द विड्रॉल फॉर्म। अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं कभी भी तो इसका भी आप प्रिंट ले सकते हैं। ये आपको फिल करके देना पड़ेगा, इसमें नेम डालना है ना, इंस्टीट्यूट डालना है जो आपको मिला था। बस ये सारी मैंने आपको चीज़ें बता दी बेटा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अपने जूनियर्स को ये चैनल आप बता सकते हो। जैसा कि आप देख रहे हो मैं सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम और अच्छे से आपको बताता रहता हूँ, तो उनका भी बहुत भला होगा एंड दे विल बी वेरी हैप्पी कि आपने कुछ उन्हें अच्छा रिकमेंड किया है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी डाउट है बेटा कमेंट सेक्शन में बता देना, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। गॉड ब्लेस यू, मे यू गेट। और मेरी साइड से मतलब दिल से पूरी दुआ है कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम ब्रांच मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।